हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पे आपकी प्रोफाइल चेंज करनी हो तो आप कहां से कर सकते हो। फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पे आने के बाद में यहाँ पे साइड में आपको ऊपर में आपका डिस्प्ले नेम दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके यहाँ मैनेज प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। मैनेज डिटेल पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने मैनेज प्रोफाइल का इस तरह से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है अकाउंट। यहाँ अगर आप अकाउंट के सामने व्यू पे क्लिक करोगे तो आप अकाउंट के पेज पे आ जाओगे। यहाँ से अगर आपको आपका डिस्प्ले नेम या आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन जो आपने डाला था उसे आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ एडिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने बिजनेस नेम और बिजनेस डिस्क्रिप्शन का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे उसे चेंज करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको आपकी लॉगिन डिटेल एडिट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको आपका पासवर्ड भी चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ नीचे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आप आपका जो है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यहाँ से चेंज कर सकते हो और लास्ट में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा प्रीफर्ड टाइम स्लॉट फॉर कॉल्स। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रीफर्ड टाइम स्लॉट फॉर कॉल्स क्या है। तो अब हम यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट योर प्रीफर्ड टाइम स्लॉट एंड लैंग्वेज फॉर अ कॉल फ्रॉम फ्लिपकार्ट रिप्रेजेंटेटिव। मतलब फ्लिपकार्ट का अगर कोई भी एम्प्लॉई आपको कॉल करता है तो उस कॉल के लिए आपको कंफर्टेबल टाइम कौन सा रहेगा। तो आप जो है प्रीफर्ड टाइम स्लॉट फॉर कॉल्स यहाँ से आप जो है ये टाइम आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। और आता है उसके नीचे आता है प्रीफर्ड लैंग्वेज, यानी आपको लैंग्वेज कौन सी रखनी है, इंग्लिश या हिंदी। आप इसे रख के यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो इस तरह से आप आपके अकाउंट की सारी डिटेल चेंज कर सकते हो। अब हम वापस से बैक आ जाते हैं। जैसे ही हम मैनेज प्रोफाइल के पेज पे आ जाएंगे हमें सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट मैनेजर। हम अकाउंट मैनेजर पे यहाँ व्यू पे क्लिक कर देते हैं तो हम अकाउंट मैनेजर के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट मैनेजर डिटेल्स। उसके नीचे लिखा हुआ है नो अकाउंट मैनेजर इज असाइनिंग फॉर यू, बिकम सिल्वर और गोल्ड सेलर टू गेट वन। मतलब आपको कोई भी अकाउंट मैनेजर असाइन किया हुआ नहीं है। अगर आपको अकाउंट मैनेजर चाहिए तो आपको सिल्वर या गोल्ड मेंबर बनना होगा। तो अब हम फिर से बैक पे क्लिक कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है बैंक डिटेल, तो हम यहाँ पे व्यू कर देंगे। बैंक डिटेल के पेज पे आके आप यहाँ से आपकी बैंक डिटेल जो है वो एडिट कर सकते हो। और साइड में लिखा हुआ है क्लेम एलडीसी फॉर टीडीएस अंडर 1940, प्लीज प्रोवाइड अस योर एलडीसी डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में हम फिर से बैक चले जाएंगे। उसके बाद में आता है बिजनेस डिटेल। अगर आप आपकी बिजनेस डिटेल चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ से आपकी बिजनेस डिटेल भी चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में आता है सेटिंग। अगर हम यहाँ सेटिंग के सामने व्यू पे क्लिक करें, सेटिंग्स के अंदर भी हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट देखने को मिलता है प्रिंटर सेटिंग, स्मार्ट फुलफिलमेंट, इनेबल थर्मल प्रिंटिंग। अगर आप स्मार्ट फुलफिलमेंट करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं करना है। और सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है एसबीआई इनवॉइस सेटिंग। आपका टर्नओवर जो है वो अगर 50 करोड़ के ऊपर है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होता है, ये उसके रिगार्डिंग है। तो हमें यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं करता है। अब हम वापस इसे बैक कर देते हैं। उसके बाद में आता है कैलेंडर। हम कैलेंडर पे यहाँ व्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको कैलेंडर डिटेल के अंदर दिखेगा फर्स्ट वैकेशन प्लान। यहाँ पे आप ऐड हॉलीडे पे क्लिक करोगे तो आपको सपोज कोई हॉलीडे प्लान करना है तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो और यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर सकते हो, रीजनल हॉलीडे, फेस्टिवल और पर्सनल इमरजेंसी। और यहाँ पे कमेंट डाल के उसे सेव कर देना है। सेकंड ऑप्शन आता है वर्किंग आवर का, कि आप वर्किंग आवर का टाइम आपका क्या रखना चाहते हो। अगर आपको इसमें वर्किंग आवर का टाइम चेंज करना है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके वर्किंग आवर टाइम भी आपका चेंज कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन आता है वीकली ऑफ। अगर आपको आपका वीक ऑफ चेंज करना है तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है और आपका वीक का ऑफ आपको जो भी रखना हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट करके इसे सेव कर देना है। और उसके बाद में आता है मैनेज यूजर। मैनेज यूजर में अगर आप देखोगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है मैनेज योर एम्प्लॉयज एड एडिट डिलीट रोल्स एंड परमिशन गिव टू एक्सेस डैशबोर्ड। मतलब अगर आपको आपके किसी एम्प्लॉय को डैशबोर्ड यूज करने के लिए परमिशन देनी है तो आप यहाँ पे उसे ऐड डिलीट या एडिट कर सकते हो। और उसके नीचे आता है मैनेज पार्टनर्स। मैनेज योर पार्टनर्स एड एडिट डिलीट रोल्स एंड परमिशन गिव टू एक्सेस डैशबोर्ड। और सबसे लास्ट आता है मैनेज सेशन। मैनेज सेशन के अंदर लिखा हुआ है मैनेज योर सेशन, व्यू आईपी एड्रेस एंड डिलीट सेशन। मतलब अगर आपका डैशबोर्ड जो है वो किसी और जगह ओपन होता है और आपको उसका आईपी एड्रेस देखना हो तो आप यहाँ पे व्यू करके उसे भी देख सकते हो। हाय एवरीवन, ये अकाउंट जो है वो मेरा डेमो अकाउंट है। इसके लिए मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो आपके अकाउंट में एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी चेंजेस आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।